Good morning, everyone. This is Biology Solutions with Suraj Prakash, and today's topic is very important. Last time हमने किया था पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स किए थे और बहुत डिटेल में किया था. और आज हम एक ऐसा फाइलम करने वाले हैं और वो है सिलेंट्रेटा. थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ी एडवांसमेंट है, थोड़ा सा हम कहेंगे कि इसका एज है पॉरीफेरस के ऊपर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आज का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, वो है फाइलम सिलेंट्रेटा. चलिए देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा जब हम बात करते हैं ना इसकी, तो इसकी जो स्पेशल कैरेक्टर है ना, इसका सबसे स्पेशल कैरेक्टर है वो सबसे पहली बार एरिस्टोटल फादर ऑफ ज़ूलॉजी, सबसे पहले इसने लिया था. और इसने क्या कहा था कि इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, और वो कैपेबिलिटी क्या है? इट इज स्टिंगिंग नेचर, उनकी डंक मारने की शक्ति. तो ये एरिस्टोटल ने बोल दिया था. उसने कहा था कि ये डंक मारते हैं, इनकी नेचर है. तो जो स्टिंगिंग नेचर थी, इसी की वजह से इनका एक नाम बढ़ गया. स्टिंगिंग नेचर की वजह से इसको क्या कहा गया? दे वर नोन एज नाइडे. एरिस्टोटल ने कहा इनका नाम क्या है? नाइडे है. लेकिन फाइनली एक और साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था हैट्सचेक. ये कुछ डाटा हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं. हैट्सचेक ने कहा, उसने इनको नाम दे दिया, नेम नाइडेरिए. सो देखिए, आज हम जो कहते हैं ना कि फाइलम सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिए, यही कहा जाता है. और ये नाइडेरिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैट्सचेक ने पहली बार इस नाइडे को नाइडेरिए में कन्वर्ट किया था. क्योंकि इनके पास क्या थे? स्टिंगिंग सेल्स थे. और वो स्टिंगिंग सेल्स कौन से थे? दो स्टिंगिंग सेल्स वर द निमेटोब्लास्ट्स. वो उनकी बात करेंगे हम, इनके स्पेशल कैरेक्टर है. उसके बाद देखिए, पिसोनिल, अनदर पिसोनिल एंड ट्रेम्बले. पिसोनिल एंड ट्रेम्बले ने सबसे पहली बार ये कहा था, दे रिकॉग्नाइज्ड these animals or recognize these as animals. जैसे हमने फाइलम पॉरीफेरा में कहा था, जॉन एलिस ने कहा था कि ये एनिमल्स हैं. किसी को पता थोड़ी ना था. सो दे रिकॉग्नाइज दीज एज एनिमल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो कभी भी आ सकते हैं और हमें याद रखने चाहिए. अब हम बात करते हैं कि हु गेव द नेम सिलेंट्रेटा. अब सिलेंट्रेटा किसने कहा? देखिए, सिलेंट्रेटा किसने कहा? इट वाज गिवन बाय ल्यूकॉट. ल्यूकॉट gave them the name सिलेंट्रेटा. अब ये तो कुछ आ गए, अगर हम कहें कि हिस्ट्री है इसकी. क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ना है ना, तो आप हमेशा याद रखिए उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए. तो यहां हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. एरिस्टोटल, जिसने ये कहा कि उनके अंदर डंक मारने की एक शक्ति है, उसने इसको नाम दे दिया नाइडे. देन हैट्सचेक gave them the name Nidaria. Pisonil and Tremblay recognized them as animals. And finally Leucart gave them the name Silentrata. तो ये क्या है? ये एक इसकी हिस्ट्री है जो हमें जाननी है. अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की तरफ. देखिए, लगभग 9000 स्पीशीज है. हमने पॉरीफेरा में देखा था लगभग 5000 स्पीशीज थी. थोड़ा थोड़ा हम डिफरेंस भी करते जाएंगे, और इसको मैं एंड में जरूर बताऊंगा कि व्हाई दे हैव certain advantages over the poriferans.
क्या है वो भी बात करेंगे। अब हम ले लेते हैं इनके करेक्टर्स। चलिए सबसे पहले हम अब कुछ करेक्टर्स ले लेते हैं, और टॉपिक थोड़ा लंबा, मैंने कहा है कि टॉपिक्स ये लंबे होंगे क्योंकि 2 या 3 लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स कोशिश करूंगा मैं 2 में ही खत्म करने की। देखिए करेक्टर्स की जब हम बात करते हैं ना, अब फाइलम सीलेंट्रेटा इसका नाम क्यों पड़ा? 2 वजह से। एक वजह, और या मैं कहूं कि नाइडेरिया क्यों पड़ा, तो दोनों की वजह थी। पहली बात करते हैं कि सीलेंट्रेटा क्यों पड़ा, क्योंकि इनके अंदर एक कैविटी है विच इज नोन एज सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन कहा जाता है, या उसको क्या कहा जाता है, गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। तो देखिए सीलेंट्रॉन कैविटी है, जैसे वहां स्पॉन्जोसील थी, यहां सीलेंट्रॉन है। इसकी वजह से ही, इसी कैविटी, इसी स्पेस की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सीलेंट्रेटा पड़ गया। अब यहां नाइडेरिया, ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। अब नाइडेरिया क्यों पड़ा? बिकॉज दे पोजेस नाइडोब्लास्ट सेल्स। हम इसका भी हल्का फुल्का स्ट्रक्चर जरूर करेंगे, नाइडोब्लास्ट सेल्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जिन्हें स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो इस वजह से हर एक पॉरीफेरम्स का कोई नाम है। अब ये एनिमल्स का हैबिटेट कैसा है, कैसी जगह पर रहते हैं? देखिए अगर हम हैबिटेट की बात करें ना, तो हैबिटेट क्या है इनका, एक्वेटिक है। एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक में तो बड़े सारे आते हैं और हर जगह है ये मैरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, और इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रैकिश वाटर। तीनों जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि आगे हमने कुछ एग्जांपल्स कर ली है, तो वहां हम देखेंगे कि कौन सा कहाँ है और कैसे पाया जाता है। दूसरा चीज इसके हैबिटेट में अगर एक चीज देखी जाए ना, तो देखिए या तो वो सेसाइल है, फिक्स्ड है, मूव नहीं करते हैं, सिडेंट्री है, और या वो कैसे है, दे आर फ्री फ्लोटिंग। तो दोनों तरह के यहां पाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। देन या तो वो सॉलिटरी है, अकेले रहते हैं, और या वो कॉलोनियल है, दे लिव इन कॉलोनीज। तो देखिए जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, कैरेक्टर्स की जो पेक्यूलियर फीचर्स है ना, वो बढ़ते जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि हर एक चीज को हम इस तरह से करेंगे कि ABCD। नो, ये हमारा पहला हैबिटेट का कैरेक्टर आ जाता है। एक और बड़ा कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं कहूंगा, वो है सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं, दैट इज बॉडी फॉर्म। देखिए बॉडी फॉर्म ये कैसी है? देखिए बॉडी फॉर्म इसकी इस तरह से हो सकती है। हम थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं। या तो बॉडी फॉर्म इसकी इस तरह से हो सकती है कि सिलेंड्रिकल सी बॉडी होगी, इस तरह से, देखिए, या तो इस तरह से होगी, सिलेंड्रिकल सी बॉडी है ना, वेस्ट लाइक। और यहां इसकी बॉडी किस तरह से होगी, अम्ब्रेला शेप, थोड़ी सी अम्ब्रेला शेप। मैं एक रफ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा हूं। ये इस तरह से यहां इधर टेंटिकल्स होंगी, कुछ इस तरह से और स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। चलिए फिर से ले लेते हैं जल्दी से, ताकि हम इसके ऊपर अभी हमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेजुएशन का पार्ट है कि जब हमने इसका स्ट्रक्चर बड़ी डिटेल में पढ़ना होता है। अभी हमें ये 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और वो 2 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एक हमने यहाँ ड्रॉ किया है हाइड्रा, और एक यहाँ हमने ड्रॉ किया है फाइसेलिया। दोनों की बॉडी फॉर्म्स हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली। देखिए अगर सीलेंट्रेट्स की बात की जाए ना, तो सीलेंट्रेट्स में जो बॉडी फॉर्म्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स और 2 टाइप्स ऑफ, हम इन्हें एक टर्म देते हैं, ज़ूओइड्स। 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स है, या 2 टाइप्स ऑफ ज़ूओइड्स है। अब वो कौन कौन सी है? एक जो आपको यहां दिखाई दे रही है, वो क्या है? एक है जिसे हम कहते हैं पॉलिप।
हम पहले पॉलिप ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ हाइड्रा है, हाइड्रा इज ए पॉलिप स्ट्रक्चर, पॉलिप फॉर्म इसकी होती है। कैसे? हम इसके कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं ताकि हम समझ सकें। नाउ पॉलिप इज इट इज सिलेंड्रिकल। देखिए पहली बात, अगर आप इसकी बॉडी को देखें ना तो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सी बॉडी दिख रही। ये फिक्स्ड होते हैं, सीडेंट्री या सेसाइल हम इसे कहेंगे। ये हमेशा अकेले रहते हैं, सॉरी, या ये कॉलोनीज में भी होंगे, दे में बी सॉलिटरी, क्योंकि और भी इसमें एग्जांपल्स आती हैं, सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों होंगे। देन if you see the tentacles, these tentacles are on the upper side of the body. Tentacles upside मैं ऐसे लिख देता हूं, tentacles upside। और एक और यहां बहुत बार ये नीट में भी क्वेश्चन आता है, they show asexual reproduction, vegetative budding। तो यहां हम जब कह देंगे they show asexual reproduction। तो देखिए ये कुछ कैरेक्टर्स जो है ना, ये हमने ध्यान में रखने हैं। ये हमने ध्यान में रखने हैं कि बॉडी इसकी कैसी है, फिक्स्ड है, सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं, टेंटिकल्स अपसाइड हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये हमारी कौन सी है? दे आर पॉलिप फॉर्म्स। क्लियर है? अब अगर हम इस साइड चले जाते हैं, हम इस साइड थोड़ी सी जगह बनाते हैं और हम ले लेते हैं कि ये जो मेडुसा फॉर्म्स है, लेट अस सी दिस फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज मेडुसा फॉर्म। दूसरी बॉडी फॉर्म जो है वो मेडुसा है। अब मेडुसा जो है, अगर आप इसकी शेप देखें तो ये हमें कैसी दिखाई दे रही है? इट इज समवट लुकिंग लाइक, हम यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई कैरेक्टर याद करना है ना, तो पहले के कैरेक्टर्स को याद कर लीजिए और उसी की तरह लिखिए। नोट्स में भी ऐसे लिखना होता है, क्योंकि हमें याद क्यों नहीं होता, हम आगे पीछे याद करते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नहीं लगाते। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क। और यहाँ हम स्मार्ट वर्क क्या करेंगे? देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल है और यहाँ बॉडी कैसी है? अम्ब्रेला शेप है। चलिए ये आ गया, अम्ब्रेला शेप्ड आ गया एक कैरेक्टर। यहां हमने कहा था ये सीडेंट्री है, तो यहां यह क्या होगा? ये फ्री फ्लोटिंग है। तो याद करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? इसके बाद यहां पर अगर ये सॉलिटरी या कॉलोनियल थे तो दे आर ऑलवेज सॉलिटरी, ऑलवेज सॉलिटरी। यही कैरेक्टर हमें याद हो गया। और टेंटिकल्स अपसाइड, और इफ यू सी हियर टेंटिकल्स कहां है? डाउन साइड। टेंटिकल्स डाउन साइड। और पॉलिप क्या शो कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेडुसा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए हमें यहां पर याद करने में तो आसानी होगी, हमने कैरेक्टर्स भी कर लिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है, दीज एनिमल्स शो मोर देन वन फॉर्म, बॉडी फॉर्म, एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म शो करते हैं, एंड सच फिनोमिनन इज शोन बाय सर्टन सीलन ट्रेट्स। और वो क्या है? लेट अस राइट डाउन हियर द मैकेनिज्म, द फिनोमिनन इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये टर्म याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सर्टन animals show more than one body form, more than one body form,
and it is known as polymorphism. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइसीलिया, ये लगभग 6 तरह की बॉडी फॉर्म शो करता है। ओबिलिया लगभग 3 तरह से बॉडी फॉर्म को चेंज करता है अपने लाइफ साइकिल में। तो हम यहां एग्जांपल भी लिख लेते हैं। द एग्जांपल इज ओबिलिया, फाइसीलिया। तो एग्जांपल्स हमें याद रखनी है। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है जहां आपने डायग्रामेटिक व्यू जरूर देना है, हल्का सा, जैसे मैंने किया है ऐसे कर दो और एग्जाम में आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ये एनफ है, नीट के लिए भी एनफ है, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, इसमें एक दो चीजें हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं। अब इसके अब हम देखते हैं कि इसके जर्म लेयर्स कितनी है। लेट अस सी दैट। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब ले लेते हैं जर्म लेयर्स। हम जानते हैं कैसे, अभी पॉरीफेरेंस की बात जब हमने की थी, तो यहां पर ये एनिमल्स कैसे हैं। सिंपल सी बात है, डिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक यानी यहां पर सिर्फ 2 ही आपको लेयर्स मिलेंगी, एक्टोडर्म आउटर एंड एंडोडर्म। ये 2 लेयर्स मिलेंगी, आउटर वाली एक्टो और इनर वाली एंडो। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स ही बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के ही एनिमल्स बोलते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहां आ जाता है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर हम बात करते हैं सिमेट्री की, है ना। सिमेट्री हम बेसिक कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इसको हम नहीं लेंगे बार बार। सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है, दे आर मोस्टली रेडियल। देखिए, मोस्टली रेडियल सिमेट्री है कि वर्टिकली आप इसको किसी भी एंगल से काट सकते हो, वर्टिकली, इधर से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी भी एंगल से काट सकते हो। सो मोस्टली रेडियल सिमेट्री है। लेकिन एक ऐसा एनिमल है यहां जिसकी सिमेट्री जो है वो बाइरेडियल है, यानी उसको हम सिर्फ 2 प्लेन्स में काट सकते हैं। द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली 2 प्लेन्स, आइदर दिस प्लेन और दिस प्लेन। वर्टिकली ऐसे नीचे जा सकता है, या इस तरह से हम उसको सीधा काट सकते हैं। सो बाइरेडियल सिमेट्री है, हम उसको 2 वर्टिकल एंगल से काट सकते हैं, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ओनली। रिमेंबर दिस वन। ये हम पिछले लेक्चर्स जो है आप देख सकते हैं, वहां ये सिमेट्रीज को पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। सो बाइरेडियल के लिए जो एग्जांपल आपने याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सी एनिमो, एडेंसिया, और हम इसे कहते हैं एडेम्सिया। इसका भी स्ट्रक्चर हम बाद में थोड़ा सा आपको जरूर ओवरव्यू दिया जाएगा। एंड फाइनली अनदर वन मोर इज बाइलेटरल सिमेट्री। एक ऐसा एनिमल है जिसकी बाइलेटरल सिमेट्री है। नाउ इट इज पेनाट्यूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेनाट्यूला। इसकी भी हम बात करेंगे। फेदर्स की तरह इस तरह से दिखाई देता है। सो दिस एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली 1 प्लेन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। क्लियर? सो बाइलेटरल सिमेट्री पेनाट्यूला में है, बाइरेडियल सिमेट्री सी एनिमोनिया एडेंसिया में है, और फाइनली रेडियल सिमेट्री मोस्टली आपको दिखाई देगी। फोर्थ पॉइंट जो यहां आ जाता है वो क्या आ जाता है कि ये जितने भी एनिमल्स है, दे पोजेस ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान
यानी हम ये जानते हैं कि ब्लाइंड सैक प्लांट कौन सा है जहां सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, इंजेशन के लिए भी और ईजेशन के लिए भी। अब यहां पर ओपनिंग क्या है? ओपनिंग इज नोन एज, ओपनिंग कौन सी है? ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। और इसी हाइपोस्टोम के नीचे देयर इज अ स्पेस और कैविटी। सो बिलो इट इज प्रेजेंट एक कैविटी, और वो कैविटी क्या है? नोन एज, वी ऑल नो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देखिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें ना, तो देखो ये जो ओपनिंग है ना, यहां पर ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस ओपनिंग, यहां टेंटिकल्स होंगी। दिस ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। इसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं। डायग्रामेटिक व्यू है। और ये जो नीचे आपको स्पेस इसके नीचे दिखाई दे रही है, दिस इज सिलेंट्रॉन। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कैरेक्टर्स को आपको पढ़ते हुए। अब आगे की तरफ चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए अभी तक आपने जो देखा था ना, वो क्या देखा था कि पॉरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी। यहां पर थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। यहां है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब यहां पर टिश्यू की फॉर्मेशन है और बहुत सारे सेल्स जो है मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर परफॉर्मिंग एक कॉमन फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ध्यान से। अब बात करते हैं अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर किसी तरह के अपेंडेजेस तो प्रेजेंट नहीं है। देखिए एक चीज में कहना पड़ेगा, अभी तक अपेंडेजेस आपको कहीं दिखे भी नहीं है। एक फाइलम पड़ा है और यहां भी अपेंडेजेस क्या है? एब्सेंट है। लेकिन यहां पर टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये टेंटिकल्स यहां प्रेजेंट होती हैं। और ये टेंटिकल्स जो है ना, ये एक तरह से अपेंडेजेस का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, फूड कैप्चरिंग, फूड को पकड़ना है, सीडेंटरी एनिमल्स हैं, फूड को पकड़ना है तो कैप्चरिंग होगी। टेंटिकल्स है ना, अपेंडेजेस का काम कर रहे हैं। हमने कोई चीज पकड़नी है, पेन पकड़ना है तो इसका काम करेंगे, अपेंडेजेस का काम करेंगे। तो यहां भी ये काम करते हैं। ऑफेंस एंड डिफेंस, ये भी काम कौन कर रहा है? टेंटिकल्स ही कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपेंडेजेस तो एब्सेंट है, लेकिन टेंटिकल्स जो हैं वो लगभग कह सकते हैं कि अपेंडेजेस का काम करती हैं। और वो यहां पर देखिए लिख देते हैं, फूड कैप्चरिंग का काम करती है, फूड कैप्चर, ऑफेंस का काम करती हैं और डिफेंस का काम भी करती है। तो ये तीनों चीजें करती हैं। तो ये ध्यान में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर एक जो मैं कहना चाहूँगा आपको, टेंटिकल्स जो एक, अगर हाइड्रा की टेंटिकल्स देखें तो ये अंदर से खाली होती है, दे आर हॉलो। रिमेंबर, ये जो अंदर से हैं ये हॉलो है। लेकिन अगर हम ओबिलिया की टेंटिकल्स देखें, दे आर सॉलिड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। hollow tentacles in case of hydra
और अगर हम सॉलिड टेंटिकल्स की बात करते हैं, दे आर इन ओबेलिया। क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब जो चीज आने वाली है, अब जो पॉइंट आने वाला है, दैट इज समवट द बॉडी लेयर्स। अब बॉडी लेयर्स की बात करनी पड़ेगी हमें। बॉडी लेयर्स कितनी है? तो चलिए बॉडी लेयर्स की बात करते हैं। यहां भी दो ही बॉडी लेयर्स है, जैसे पॉलीफेरा में थी, यहां भी दो ही है। चलिए हम बात करते हैं। अब दो लेयर्स जो यहां आती हैं, सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली कौन सी है? इट इज द एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस लेयर, क्योंकि वो हमने कहा ना कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो अलग अलग तरह के सेल्स हैं। सो आउटर एपिडर्मिस है और इनर गैस्ट्रोडर्मिस है, और बीच वाली मीजनकाइम लेयर या मीजोहाइल लेयर हम कह सकते हैं। चलिए अब बॉडी लेयर्स की बात करते हैं। यहां हम बॉडी लेयर्स ले लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक पार्ट है जिसको हमें समझना भी पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर हम इस हिस्से को लेना, ये पार्ट, यहां पर ये बॉडी लेयर्स आ जाती है। ये कुछ इस तरह के सेल्स हैं जो एपिडर्मिस पे पड़े होते हैं। चलिए और एक थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक व्यू जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि अगर बायोलॉजी में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं तो ड्रॉ करना ही पड़ता है, अदरवाइज तो आप देखिए बायोलॉजी को वो क्रैमिंग वाला पार्ट नहीं है। सो यहाँ पर हम ये हिस्सा ले लेते हैं। इस तरह से, और ये हमारा निमेटोब्लास्ट सेल आ गया, और आगे फिर इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल्स आते हैं। तो एक हल्की सी एक और 2-3 सेल और ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इस तरह से, और फाइनली यहाँ पर कुछ इस तरह से बड़े सेल्स होते हैं। यहाँ कुछ इस तरह के सेल्स भी आपको दिखेंगे। सो ये अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए पहले हम हल्का सा तो जल्दी से कवर कर लें। ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये बाहर वाली एपिडर्मिस लेयर है। और इसके अंदर जो है, अंदर क्या दिखाई देता है? अंदर हमें यहाँ पर कुछ बड़े बड़े सेल्स दिखाई देते हैं। देखिए बड़े सेल्स यहाँ दिखाई देंगे, कुछ यहाँ पर इस तरह के सेल्स होंगे, फिर यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देंगे जिन्हें हम कहते हैं, अभी हम बात करेंगे इसकी, इंटरस्टिशियल सेल्स। फर्स्ट लेयर में भी होते हैं और यहां पर भी होते हैं। चलिए ये लेयर्स हो गई। एक डायग्रामेटिक व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा लेयर्स को ना आसानी से, आसान मत समझिए, क्योंकि लेयर्स भूल भी जाती हैं, तो इसलिए इनको इस तरह से पढ़ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़रूरी है। कुछ इस तरह से सेल्स भी होते हैं यहाँ पर, सेंसरी सेल्स यहाँ भी होते हैं, कुछ बड़े सेल्स, और फाइनली चलिए एक दो और ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्लैजिला आ गए, एक आधा और सेल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये सारी लेयर, इस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बीच में अब कुछ सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में क्या है, यहाँ पर इस तरह से आपको नर्व सेल्स दिखाई देंगे। तो चलिए अब एक तरह से एक डायग्रामेटिक व्यू अब कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बॉडी लेयर्स में सबसे ये जो बाहर वाली लेयर है ना, दिस वन लेयर, दिस इज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है। और दूसरी यहां जो अंदर लेयर दिखाई दे रही है, ये है गैस्ट्रोडर्मिस। तो इतना तो हमें अब क्लियर हो गया कि दो लेयर्स है और बीच में ये जो स्पेस है मीजोहाइल या मीजनकाइम लेयर है। अब देखिए यहां क्या है, बॉडी लेयर्स में एपिडर्मिस के पास अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एपिडर्मिस। देखिए एपिडर्मिस के पास पहले जो सेल्स हैं वो कौन से हैं? द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स। एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स हैं। इनके पास ये बड़े सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं। और अगर इनके पास देखा जाए ना तो यहां पर देयर इज प्रेजेंट मायोनीम्स। यहां पर कुछ थ्रेड्स होते हैं, मसल्स यहां पर हर एक के पास होंगे। अगर इसका आप स्ट्रक्चर दूसरा देखेंगे तो वहां पर आपको ये मायोनीम्स दिखेंगे। तो बेसिकली ये बड़े सेल्स हैं। मेजर पार्ट ऑफ बॉडी लेयर इज फॉर्म्ड बाय दीज टाइप ऑफ सेल्स, एपिथेलियोमस्कुलर सेल। देखिए मैक्सिमम आपको यही दिखाई देंगे। अब करते क्या है ये, सीधी बात, दे फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। इनका काम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये एनिमल की जो लंबे वाले मसल्स है ना, उस लेयर को बनाते हैं। सिंपल सा काम है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड सेल्स, एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स। एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स, ये कौन से सेल्स हैं? ये जो सेल्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ये एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स जो है ना, ये सिंपली क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे सिक्रीट सिक्रीशंस फॉर एडहेजन, चिपकने के लिए। किसी भी अगर प्रे को पकड़ना है या किसी सबस्ट्रेटम पे चिपकना है तो उसकी वहां एडिशन के लिए जो सिक्रीशन चाहिए वो कौन प्रोड्यूस करता है? एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स। सो द फंक्शन इज secretes एडिशन मटेरियल। एडिशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, चिपकने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, वो ये सिक्रीट करेंगे। इसके बाद अगर हाइड्रा की बात की जाए ना, तो हाइड्रा में, इन हाइड्रा यहां ये दूसरा काम करते हैं। हाइड्रा में देखिए ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस गैस बबल्स फॉर फ्लोटिंग। produces gas bubble for floating. Very important. Clear? तो एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स ये काम करते हैं। तीसरे जो सेल्स आ जाते हैं, मैं यहां थोड़ा सा मिटा लेता हूं। तीसरे जो यहां पर सेल्स आ रहे हैं वो आपको ग्रीन कलर में यहां दिखाई देंगे। वो क्या है, थोड़ी जगह कम होने से मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम, अब कुछ बड़ा बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जो तीसरे तरह के सेल्स आ गए, तीसरे तरह के सेल्स कौन से हैं, वो हैं ये आपको जो दिखाई देगा, दीज आर नाइडोब्लास्ट सेल्स। नाइडोब्लास्ट सेल्स।
और ये क्या है, स्टिंगिंग सेल्स। इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट एक कल वाले लेक्चर में हम इसको जरूर देखेंगे। सो ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स हैं, डंक मारते हैं। इनका डिटेल स्ट्रक्चर हम कल करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसके बारे में पढ़ सके। और ये किस काम में आते हैं, देखिए स्टिंगिंग सेल्स ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस। क्लियर? तो ये भी सेल्स यहाँ एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और सेल्स भी प्रेजेंट है। वो कौन से हैं? लाइक अगर आप ये स्पेसिस देख रहे हैं तो यहां पर आपको कुछ इस तरह के सेल्स दिखाई देंगे। ये सेल्स, ये गैप्स जो हैं फिल होंगे। यहां पर जितने भी गैप्स होंगे वो फिल होंगे। ये सेल्स क्या है? दीज सेल्स आर interstitial cells, interstitial cells। और ये interstitial cells क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये प्ले करते हैं। दे आर टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। टोटीपोटेंट सेल्स हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कुछ नए सेल्स भी बनाते हैं, जैसे इस लेयर में यहां पर देयर आर प्रेजेंट, दे आल्सो फॉर्म, these interstitial cells form germ cells। germ cells भी बनाते हैं जो बाद में गोनेड्स बनाएंगे। तो देखिए germ cells बना देते हैं। तो दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट काम है, एक तो ये टोटीपोटेंट सेल्स हैं और दूसरे दे फॉर्म जर्म सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स है और यहाँ अलग से जर्म सेल्स भी पड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर में सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, दीज आर सेंसरी सेल्स। ये सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे सेंस एनी मूवमेंट, they basically receive the stimuli। तो इसीलिए इनको सेंसरी सेल्स कहा जाता है। और दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स में होते हैं ताकि सेंस कर सके, कैप्चरिंग कर सके, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम कर सके। कैसे करेंगे? जब तक सेंस नहीं होगी तो सेंसरी सेल्स ये काम करते हैं। नर्व सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिनके पास अगर देखो, दीज आर अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड न्यूरॉइड्स, छोटे छोटे नर्व फाइबर्स हैं जिनको न्यूरॉइड्स कहते हैं। So let me label here, these are neuroids। तो आप देखिए ये सारी लेयर्स जो हैं बेसिकली ये पूरे का पूरा पार्ट एपिडर्मिस का है। देन आ जाती है हमारी अंदर वाली लेयर। ये अंदर वाली लेयर क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस। अब हम गैस्ट्रोडर्मिस की बात करते हैं। देखिए जब हम गैस्ट्रोडर्मिस की बात करते हैं ना, तो गैस्ट्रोडर्मिस में हमें यहाँ क्या मिलते हैं? बड़े सेल्स। और वो बड़े सेल्स कौन से हैं? दोज आर एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स। और एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स कहाँ हैं? ये हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके पास अल्टीमेटली फ्लैजिला है। दीज आर एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स, एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स है। और ये एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स क्या करते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। और इनके पास देखिए यहाँ फ्लैजिला भी है। फ्लैजिला क्यों है? दे बेसिकली कैप्चर, दे इंजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। सो इसीलिए दीज एंडोथीलियोमस्कुलर सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, इसकी इसी इंजेस्टिव कैपेबिलिटी की वजह से, दे हैव इंजेस्टेड कैपेबिलिटी, और इसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज न्यूट्रिटिव सेल्स। दे आर नोन एज न्यूट्रिटिव सेल्स कहा जाता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नाउ कम्स another cells which are known as endothelial gland cells. Endothelial gland cells. नाउ ये जो सेल्स आपको बड़े बड़े सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेल, ये वाला सेल, ये मैंने गलती से ग्रीन कलर से बना दिया, ब्लैक से ही बनाना चाहिए था. सो ये जो बड़े बड़े सेल्स हैं जिनके बीच में फूड वैक्यूल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर, और ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली एंडोथेलियो ग्लैंड सेल्स. अब ये जो एंडोथेलियो ग्लैंड सेल्स है ना, देखिए ये दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. एक तो वो सेल्स जो अल्टीमेटली क्या करेंगे, दे सिक्रीट, या इस तरह से लिख देते हैं, दो तरह के सेल्स. वन सेल टाइप secretes डाइजेस्टिव एंजाइम्स. देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी ये, आप इसमें एक चीज नोट कीजिए, ये डाइजेशन का काम करते हैं. तो आगे जब पॉइंट्स आएंगे कल तो हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे. तो एक सेल के टाइप्स हैं जो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे क्या हैं, दूसरे वो सेक्रेटरी सेल्स हैं, सेकंड सेल टाइप produces secretion for lubrication. देखिए lubrication के लिए, and paralyzing the prey. Paralyzing the prey. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये. बॉडी लेयर्स कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, क्योंकि नीट के पार्ट में ना हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है. हम ये ना सोचे कि बॉडी लेयर्स के सिर्फ इतना ही पढ़े, चलो जी आप एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस. क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. आप अपने जो कहते हैं ना ओपन माइंड होकर इन चीजों को देखिए. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जैसी मर्जी उल्टी पुल्टी थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में हमें ना ये ड्रॉ करनी है. एकेडमिक में देखिए ये ड्रॉ नहीं करनी होती है, सिर्फ समझना है इसको कि बेसिकली है क्या. यहां भी नर्व सेल्स होते हैं, यहां भी सेंसरी सेल्स होते हैं, बाकी वही एक्सप्लेनेशन है. सेंसरी सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स यहां भी हैं. ये इंटरस्टिशियल सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू में, तो मैं इसको भी थोड़ा सा लेबल कर देता हूं. तो देखिए ये दोनों सेम है, इंटरस्टिशियल सेल्स दोनों सेम. तो लेयर्स के कॉमन स्ट्रक्चर्स भी हैं, सेंसरी सेल्स, नर्व सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये कॉमन है. लेकिन एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स है ना, ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स, एंडोथेलियो ग्लैंड सेल्स, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स, ये अलग है. इनके फंक्शन भी अलग है. कोई न्यूट्रिटिव सेल का काम कर रहा है, कोई स्टिंगिंग ऑपरेशन, पैरालाइजिंग द प्रे कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है. और एक और चीज मैं जो बताना चाहूंगा, ये जो एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं, दे फॉर्म सर्कुलर मसल लेयर. जैसे हमने पहले किया था, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स जो थे, दीज फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. दीज सेल्स ऑफ द इनर लेयर दे फॉर्म सर्कुलर मसल लेयर. तो यहां कर देते हैं इसको सर्कुलर मसल लेयर बनाते हैं. तो ये भी एक फंक्शन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो मुझे अभी एकदम से ध्यान में आ रही है, कि हमने किया था पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, कि जहां एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म्स एक एनिमल स्पीशीज शो करती है. तो मोस्टली याद रखिएगा कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म शो पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी याद रखिएगा. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कॉलोनियल फॉर्म्स शो पॉलीमॉर्फिज्म, सॉलिटरी फॉर्म्स नहीं करती. ठीक है, तो जैसे अब हाइड्रा ही है, तो हाइड्रा पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता है, लेकिन ओबिलिया क्योंकि कॉलोनीज बना लेता है, होता सब अकेला है लेकिन बाद में इकट्ठे होकर वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म.
अंडरस्टूड? सो ये याद रखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं। सो कल हम इसके आगे करेक्टर करेंगे जिसमें हम नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके साथ साथ बाकी करेक्टर्स और थोड़ा बहुत क्लासेस के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे ताकि कोई एमसीक्यू हमारा ना छूटे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितना हो सके सपोर्ट करें एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कोशिश करेंगे इसको और अच्छा करने की, है ना? क्योंकि मेरा लेक्चर जो है सेम तो रहेगा नहीं, क्लास में भी ऐसा ही होता है, मेरा कभी भी एक लेक्चर सेम नहीं होता है। मान लो इस साल मैंने कोई लेक्चर अगर पॉरीफेरा पे दिया तो नेक्स्ट ईयर वो चेंज होगा। तो आई होप नेक्स्ट ईयर ये लेक्चर भी चेंज होगा। सो अभी तो जोलॉजी के लेक्चर्स ही चलेंगे, फिर उसके बाद बॉटनी के लगातार चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो। थैंक यू वेरी मच।